है ना। लेकिन नेट रन रेट की जहां तक बात, पाकिस्तान की नेट रन रेट 0 क्यों है भाई? क्योंकि सुपर ओवर में गए थे ना, सुपर ओवर में थोड़ी बढ़ती है आपकी। तो पाकिस्तान की आप नेट रन रेट जो है 0 दिखा रहे हैं। आयरलैंड की -1.71 हो चुकी है। तो क्या भरोसा है अभी भी पाकिस्तान कैसे आएगी सुपर 8 में? यूएसए का मैच अभी होगा आपका पाकिस्तान के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ हो गया, यूएसए का होगा इंडिया के साथ, और यूएसए का होगा आयरलैंड के साथ। इसमें से एक मैच तो जीत सकते हैं वो आयरलैंड वाला। अगर वो एक मैच और जीत गए तो पाकिस्तान को अपने रिमेनिंग कितने मैच होंगे? तीनों मैच जीतने हैं, इंडिया वाला इंक्लूडेड। इंडिया वाला इंक्लूडेड। यूएस इंडिया से जीत जाए या आयरलैंड से जीत जाए, वो 3 जीत के ऊपर जा सकता है। नेट रन रेट 3 जीत पे तो आप थ्रू हो, राइट। तो अगर पाकिस्तान अब ये प्रे कर रही है कि इंडिया से यूएसए हार जाए और आयरलैंड से भी यूएसए हार जाए, जो कि अभी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड यूएसए को नहीं हरा सकता, लेकिन जिस तरीके से यूएसए खेल रही है, होस्ट कंट्री है, पहले उन्होंने कनाडा को जिस तरीके से मारा, फिर उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को भी हरा दिया, लग नहीं रहा कि यूएसए जो है वो कनाडा से आयरलैंड से हारने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान के लिए एक ही चांस है भाई कि वो इंडिया को हरा दे, क्योंकि अगर उन्होंने इंडिया को हरा दिया फिर वो देख लीजिएगा आप आयरलैंड को भी हरा सकते हैं, उसके बाद वो कनाडा को भी हरा देंगे, जो कि उनको हराना चाहिए, फिर वो थ्रू हो सकते हैं। लेकिन कहीं इंडिया ने अगर पाकिस्तान को यहां पे हरा दिया तो उनका मामला नहीं, इंडिया ने अगर पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान देखो फिर उठ नहीं पाएगा, कल भी उठ भी नहीं पाएगा और वैसे भी चांस नहीं होगा। देखो उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा तो बात की बात है। टेक्निकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली देखें, यूएसए जिस तरीके से फॉर्म में चल रही है, उनको आयरलैंड से हारना नहीं चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान की किस्मत यूएसए के हाथ में होगी ना, या आयरलैंड के हाथ में होगी, ऐसे बोल लो। तो भाई पाकिस्तान के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है, उनके लिए मस्ट विन गेम है अगेंस्ट इंडिया। अगर आज आयरलैंड जीतता कनाडा से, फिर भी मुझे थोड़ा यकीन होता कि हाँ भैया आयरलैंड कनाडा को, यूएसए को हरा सकता है। आयरलैंड जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, पहले हार गए वो इंडिया से 78 कुछ ऑल आउट हो गए, फिर आज वो कनाडा से भी हार गए, कनाडा यूएसए से हारा हुआ है। तो मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि आयरलैंड जो है वो यूएसए को हरा सकता है। और पाकिस्तान ऑल बट डेड है इस कॉम्पिटिशन नहीं, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है उनके लिए, और इंडिया से वो जीतने नहीं वाले यार। हमेशा से जो बात होती है ना पाकिस्तान के लिए, कुदरत का निज़ाम, पिछले मैच में तो नहीं चला। अब फिर वही बात आ गई है, कैलकुलेटर्स पर बात आ गई है, कुदरत के निज़ाम पे बात आ गई है कि अब ये लोग यही दुआ मांग रहे हैं सारे पाकिस्तानी फैंस, और काफी हद तक तो ये लोग पाकिस्तानी फैन जो हैं ये बात मान ही चुके हैं कि इंडिया वाला मैच तो हम हार रहे हैं, इंडिया वाला मैच तो हम जीत नहीं रहे, जिस तरीके से हम यूएसए हारे हैं। तो बचते हैं इनके 2 मैच, एक आयरलैंड वाला मैच बचता है पाकिस्तान का, फिर एक कनाडा वाला बचता है। तो उनको यही दुआ करनी है फिर उसके बाद, अगर इंडिया से हार जाते हैं तो यूएसए जो है वो 2 जीत पर ही रहेगा। एक सेकंड, एक आदमी है अभी भी जो सोच रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकती है। हाँ जी, नहीं सोच नहीं रहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपका दावा है कि हराएगी। अभी बात हो रही थी इस चीज को लेकर कि चलो पाकिस्तान का चांस बनता क्या है। ऑब्जेक्शन जरूर है। अगर मैं एक सेकंड, आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, नहीं मैं चाह नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का चांस कैसे बन सकता है उस मैच में जीतने का। हम कह रहे हैं बाहर कैसे होगी ये चांस। अच्छा एक सेकंड, कितने चांस है पाकिस्तान का जीतने का उस दिन? 1%, सच बता रहा हूं, 1%। मुंह पे बोतल मारूंगा। उस दिन आपने क्या बोला था जब मैंने 90 हार गए ना, आपने उस दिन बोला था कि 50-50 है। बताओ प्रोबेबिलिटी चेंज इसलिए हुई क्योंकि यूएसए से हार गए। अच्छा चलिए, अब ये बात है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक चांस क्या है आपका। अच्छा जैसा आज मैच हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग भी कर गया और पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर गया, आप अगर 130 भी बना देते हो तो भी आप जीत रहे हो। लेकिन अगर इन केस, हालांकि आप बैटिंग डेप्थ लेके तो चल रहे हो, इन केस अगर आपने इंडिया को 110-120 में निपटा दिया, इन केस बोल रहा हूं मैं, अगर ये होता है हे भगवान, तो ये मतलब कितना गिरेंगे आप पाकिस्तान को जिताने के लिए, पाकिस्तान को जिताने के लिए किस हद तक गिरेंगे? आयरलैंड ने आज सॉरी कनाडा ने पहले कितने रन बनाए? 137। आयरलैंड से बन गए? नहीं बने। अगर इंडिया, वैसे तो नहीं होगा, अगर इंडिया की चलो पहले बैटिंग भी आ गई, भगवान जी ना करें, लेकिन हम 120 पे निपट भी गए ना, 80 से पहले ऑल आउट हो जाएगी पाकिस्तान। अगर इतनी कंडीशंस हुई ना कि इंडियन टीम की बैटिंग 120 पर उड़क जाए, रोहित है, विराट है, पंत है, मैं तो वर्स्ट केस ही बोल रहा हूं, वर्स्ट केस के हम अगर 120 बना रहे हैं तो उनसे 80, उनकी बैटिंग देखी आपने, हमारे से आधी बैटिंग भी नहीं है भाई। डैलस की पिच पे जो कि बैटिंग पिच थी, उनका कप्तान 43 बॉल्स में 44 रन बना रहा है। यहाँ पे क्या हाल होगा भाई? यहाँ तो खेला ही नहीं जा रहा। और आपको इस पिच के बारे में, नाज़रीन, आपने इंडियन मीडिया के तज़किया सुना, और ये बात सच भी है कि अगर पाकिस्तान को अगले राउंड तक जाना है तो पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतने होंगे, और इंडिया के साथ आज का मैच पाकिस्तान को हर सूरत जीतना होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया से खुदा न खास्ता आज का मैच हार जाता है
तो फिर वही जो सालों से चला आ रहा है अगर मगर की सूरत हाल शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान को ये तीनों मैचेस जीतने ही नहीं बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका एक मैच और जीत गया तो उसका रन रेट ठीक हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का रन रेट कम हुआ तो पाकिस्तान तब भी बाहर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट को भी बेहतर करना होगा, ताकि वो आने वाले 8 टीमें जो आगे जाएंगी उनमें शामिल हो सके और अमेरिका इस दौर से बाहर हो सके। पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर वापस आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत कर वापस आएगा।